कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक क्लेयर बचपन साइकिल पे खेल रही है और उसकी मदर डस्टबिन में कुछ फेंकती है। घर में जाने के बाद उसे उसकी मदर फांसी लगाते हुए दिखती है। वो डरती है। अचानक क्लेयर सपने से उठ जाती है। ये सपने क्लेयर को मां के गुजर जाने के बाद आते हैं, जिससे वो नींद से डर कर उठ जाती है। हमेशा की तरह क्लेयर स्कूल जाने के लिए तैयार होकर निकलती है। उसके पापा जोनाथन और उनके दोस्त कचरा उठाने का काम करते हैं, पर हॉबी से एक म्यूजिशियन होते हैं। स्कूल जाते वक्त वो अपने अंकल से पड़ोसियों से मिलते मिलते जा रही होती है। तभी वहां एक कार उसको डराकर आगे बढ़ती है, जिसमें उसके कॉलेज से कुछ दोस्त जो उसे हमेशा बुली किया करते हैं। स्कूल में जाकर वहां उसके पापा वह गार्बेज का काम करते हुए उसे दिख जाते हैं। उनसे मिलकर वो उन्हें वहां से जाने को बोलती है, क्योंकि वो क्लेयर को एम्बेरस फील करवाते हैं। स्कूल वो अपने दोस्तों से मिलकर कुछ पोस्टर का कम कर रही होती है, जिसे उसकी एक कॉलेज गर्ल डार्सी आके खराब कर देती है। बाद में फिर वो लड़की लंच करते वक्त क्लेयर को गुस्सा आता है और गुस्से में आकर उससे मारपीट करती है। यहां उसके पापा को एक कचरे के डिब्बे में एक अजीब सा बॉक्स मिलता है, जिसपे चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है, जिसको जॉनथन समझने की और खोलने की कोशिश करता है, पर उस बॉक्स को वो नहीं खोल पाता। बॉक्स को वो घर ले आता है और उसे क्लेयर को देता है, क्योंकि क्लेयर चाइनीज भाषा सीख रही होती है। क्लेयर उसे समझने की कोशिश करती है, पर ज्यादा समझ नहीं पाती, ना ही उसे खोल पाती है। उसे बस यही पता चलता है कि ये बॉक्स 7 विशेष पूरी करता है। बॉक्स पकड़ के क्लेयर बैठ जाती है। तभी उसे मोबाइल पर उसके मारपीट वीडियो के साथ उसके पापा की कचरा उठाते वक्त की फोटोज वायरल हो जाती है। ये देख उसे बहुत दुख होता है। ये देख वो मन ही मन में विश मांगती है कि डार्सी को बीमारी हो जाए। रात में क्लेयर के सोने के बाद वो बॉक्स अपने आप खुल जाता है। दूसरे दिन उसे पता चलता है कि डार्सी को बुरी बीमारी हो जाती है। उससे कुछ अजीब सा लगता है। घर जाते ही वो उसके कुत्ते को ढूंढती है, पर वो घर के पीछे उसे मरा हुआ मिल जाता है। फिर भी उसे नहीं समझ आता कि ये सब बॉक्स की वजह से है। वो बॉक्स के बारे में अपने एक टीचर से बात करती है, पर वो बहुत पुरानी चाइनीज होने के कारण टीचर भी उसे समझ नहीं पाता। उसी वक्त उसके पास से उसका एक कॉलेज दोस्त रायन गुजरता है, जो उसे मदद करने के लिए ऑफर देता है, पर वो उसे मना करती है। लंच करते वक्त उसे उसका कॉलेज क्रश पॉल दिखता है, जिसे वो बहुत चाहती है। रात को वो बॉक्स से पॉल उसको प्यार करे ऐसी विश मांगती है, लेकिन इसके बदले उसके अंकल की नहाते वक्त मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे पॉल उसके साथ खुद सामने से बात करने आता है। क्लेयर को पता चलता है कि उसके अंकल की डेथ हो जाती है। क्लेयर उस बॉक्स से अपने अंकल की सारी प्रॉपर्टी क्लेयर के नाम हो जाए ऐसी विश मांगती है, और सच में यही होता है। इसके बाद क्लेयर, जोनाथन उनके नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो एक अच्छी और आलीशान लाइफ गुजार रही होती है। पैसा, पॉल का मिलना सब अच्छा लगने लगता है, पर उसे इस बात की खबर नहीं होती कि उसके विश के चलते वो बॉक्स हर एक करीबी इंसान को मार रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी पड़ोसी खाना बनाते वक्त बाल सिंक में फंस जाने से अजीब तरीके से उनकी भी मौत हो जाती है। रात को उसे सोते वक्त ऐसा लगता है कि कोई उसके घर के बाहर से उस पर नजर रख रहा है। दूसरे दिन पॉल उसे प्रपोज करता है। ये सुन के क्लेयर की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। वो जानना चाहती है कि उस बॉक्स पर ऐसा क्या लिखा है, और फाइनली वो रायन की हेल्प लेती है। रायन उसे उसके कजिन के पास लेके जाता है। सब मिलके इंटरनेट पे बॉक्स के बारे में सर्च करते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक फैमिली को ट्रेन में जाते वक्त किसी बीमारी के चलते होस्टेज किया जाता है। गुस्से में आके उस औरत में 7 दिन 7 रातें प्रे करती है। उसके बाद उसकी रूह उस बॉक्स में कैद हो जाती है। तब से ये बॉक्स 7 इच्छाएं पूरी तो करता है। आगे की जानकारी रायन के कजिन को भी पता नहीं, जिसके चलते वो क्लेयर से कहती है कि वो उसके दोस्त से मदद लेगी। घर लौटते वक्त क्लेयर को रास्ते में उसके पिता फिर से कचरा उठाते वक्त दिखते हैं, जिससे क्लेयर फिर रायन के सामने बेइज्जत फील करती है।
वो बॉक्स से विश मांगती है कि उसके पापा ये सब छोड़ दें। और सच में उसके पापा एक फुल टाइम म्यूजिशियन बन जाते हैं। यह रायन की कजिन जीना को बॉक्स के बारे में कुछ बहुत ही बुरा पता चलता है। वो उसको फोन लगा ही रही होती है तो उसका फोन गिर जाता है और अचानक से लाइट चली जाती है और घर अंदर आते वक्त एक एंटीक पीस से टकराकर उसकी भी मौत हो जाती है। पर क्लेयर को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता। नेक्स्ट डे रायन को जीना की लाश मिल जाती है। वो क्लेयर के पास जाता है, उसे बताता है कि इस बॉक्स की वजह से विशेष तो पूरी होती है, हर विश के साथ एक मौत भी लिखी होती है। क्लेयर अपने दोस्त से मिलने के बजाय पॉल से मिलती है, लेकिन पॉल की एक्स गर्लफ्रेंड आके उसे ताना मारती है कि वो कुछ भी कर ले, वो कभी भी सबसे बेहतर नहीं बनेगी। क्लेयर घर आके बॉक्स से विश मांगती है कि वो कॉलेज में सबसे फेमस हो जाए। तभी पॉल उसे एक पार्टी में बुलाता है जहां सब उसे ही देखते रहते हैं। पॉल के साथ क्वालिटी टाइम बिता के वो घर आके सो जाती है। तभी रात को उसको फिर से कोई स्टॉक कर रहा है ऐसा महसूस होता है। वो उसका पीछा करने की कोशिश करती है। तभी उसके पापा पीछे से आते हैं। उसे फील होता है जब से बॉक्स उसके पास है तब से ये हो रहा है। क्लेयर अपने पड़ोसी से मिलने जाती है। तभी उसे वह उनकी लाश दिख जाती है। क्लेयर बुरी तरह से डर जाती है। परेशान क्लेयर अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाती है। उन्हें सब कुछ सच बताने की कोशिश करती है। उनके दोस्त उसे सलाह देते हैं कि तुम उस बॉक्स को फेंक दो, लेकिन क्लेयर कहती है कि ऐसा करने से सब विश वापस चली जाएगी। दोस्तों के समझाने के बाद वो बॉक्स को फेंकने जाती तो है पर नहीं कर पाती। रात को दोस्तों के साथ पार्टी करते वक्त पॉल उसे वहां से कार में ले जाता है। कार में पॉल उसको बताता है कि वो रात में स्टॉक करने वाला इंसान वही होता है। क्लेयर डर जाती है और पॉल से ब्रेकअप करती है। बाद में वो फिर से अपने दोस्तों के साथ मिल जाती है। अब यहाँ क्लेयर के पापा और उसकी दोस्त मेरिथेथ दोनों के साथ एक ही वक्त अजीब से चीजें होती हैं। पापा की कार बंद होना, उनके साथ बार बार छोटे मोटे एक्सीडेंट होना। यहाँ क्लेयर के दोस्त मेरिथेथ भी अचानक से लिफ्ट में फंस जाती है। पापा लकीली हर एक्सीडेंट से बच जाते हैं, पर उसकी दोस्त लिफ्ट नीचे गिरने की वजह से मर जाती है। उसकी दूसरी दोस्त जून उसे ही दोष देती है। रायन वहां आके उसे समझाता है, वहां से उसे ले जाता है। रायन उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि वो बॉक्स हर एक विश के साथ एक सोल ले जाता है और अंत में उस विश मांगने वाले की भी सोल ले जाता है। फिर क्लेयर उस बॉक्स को बंद कर देती है। रात में सोते वक्त पॉल वहां आ जाता है। जब क्लेयर उसे वहां से जाने के लिए कहती है तो वो अपना हाथ चाकू जख्मी कर लेता है। बाद में उसके पापा एम्बुलेंस बुला के उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। नेक्स्ट डे रायन और क्लेयर को वो बॉक्स अपनी जगह पर नहीं मिलता। तब रायन उसे कहता है कि वो अब मूव कर ले इन चीज़ों से, लेकिन क्लेयर की सारी विश खत्म हो जाती है और वो एक नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाती है। स्कूल में जाके उसे पता चलता है कि बॉक्स जून ने लिया होता है ताकि कोई और न मर जाए। क्लेयर उससे बॉक्स को लेकर झगड़ा करती है, पर उस झगड़े में जून की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है। क्लेयर डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। घर आके वो बहुत दुख में रोती है। फिर उसे माँ की याद आती है और बॉक्स को माँ को वापस लाने को कहती है। तुरंत ही उसकी माँ सामने आ जाती है। वो बहुत खुश हो जाती है, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रह पाती। उसे पता चलता है कि ये बॉक्स उसके पहले उसकी माँ को मिला होता है। मूवी की शुरुआत में माँ वही बॉक्स को कचरे में फेंक देती है। ये पता चलते ही क्लेयर डर जाती है। तभी बाहर वो देखती है कि उसके पापा कुछ काम कर रहे होते हैं। क्लेयर को समझ आता है कि अब उसके पापा की बारी है। क्लेयर दौड़ के पापा को बचाने की कोशिश करती है, पर अफसोस उसके पापा भी मर जाते हैं। क्लेयर सारा दोष अपनी माँ को देती है। उदास क्लेयर बॉक्स को लास्ट विश मांगती है कि वो उसे उस वक्त में ले जाए जब ये बॉक्स मिलने वाला होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सब पहले जैसा हो जाता है। उसके पापा जिंदा होते हैं। क्लेयर खुश हो जाती है और उनके साथ जाकर उनसे पहले बॉक्स को वहां से उठाती है। कॉलेज में जाके वो बॉक्स रायन को देती है और उसे फेंकने को कहती है। रायन को वो किस करके वहां से निकलती ही रहती है।
तभी उसका बुरी तरह से कार से टकराकर जगह पे मौत हो जाती है, क्योंकि बॉक्स ने आखिरी विश के बदले क्लेयर की आत्मा ले जाती है। बॉक्स अपना काम पूरा करता है। तो ये कहानी थी क्लेयर और विश पूरी करने वाले बॉक्स के।